लंबे और थकाऊ सफर के बजाय अब मिनटों में मसूरी पहुंचा जा सकेगा। सही सुना आपने, देहरादून से मसूरी का सफर सिर्फ 15 मिनट में। अब यह सड़क से तो संभव होगा नहीं, यह संभव होगा एक नए रूट से, और यह नया रूट है रोपवे, जिसे नाम दिया गया है स्काई कार। कितना रोमांचक लगता है ना। रोपवे बनने से न सड़क पर जाम लगने की टेंशन रहेगी और न ही लैंडस्लाइड से बंद होने वाले रास्ते की फिक्र। पर्यावरण के नजरिए से भी यह रोपवे प्रोजेक्ट काफी किफायती साबित होगा। इतना ही नहीं, ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे होगा। क्या है इस रोपवे प्रोजेक्ट की विशेषताएं, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे कैसे यह रोपवे देहरादून और मसूरी के बीच पर्यटकों के लिए आवाजाही को आसान बनाएगा। कहां तक पहुंचा इस रोपवे का काम और कब तक हो जाएगा ये रोपवे शुरू, आइए डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। भारत में यात्रा के लिए हम मुख्य रूप से ट्रेन, मेट्रो, रोड ट्रांसपोर्ट, फ्लाइट और शिप पर निर्भर हैं। इसी कड़ी में एक और हवाई साधन का देश में विस्तार हो रहा है और वो है रोपवे सर्विस। कई जगह रोपवे सेवाएं काफी पहले से संचालित हो रही हैं, लेकिन यह बहुत कम दूरी की हैं और ज्यादातर रोपवे सैर सपाटे के मकसद से बने हैं। मसूरी में ही देख लीजिए, यहाँ मॉल रोड, भट्टा फॉल, कैंपटी फॉल में सैर सपाटे के मकसद से रोपवे संचालित होते हैं। मसूरी से कुछ दूर सुरकंडा माता मंदिर के लिए कुछ साल पहले ही रोपवे सेवा शुरू हुई है, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। देहरादून और मसूरी के मध्य बन रहा यह रोपवे इन सब से बहुत अलग और कई गुना बड़ा होगा। चलिए आपको देहरादून से मसूरी के सफर पर लिए चलते हैं और साथ साथ डिटेल में जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मसूरी उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर भारत का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाली मसूरी भला किसे पसंद नहीं है। यहाँ की वादियों में छुट्टियां बिताना हर किसी का सपना होता है। मॉल रोड पर चहलकदमी करते हुए खूबसूरत पहाड़ और दून वैली का नजारा देखने का भला किसका मन नहीं करता। प्रकृति ने मसूरी को वह सब कुछ दिया है जो इस जगह को आकर्षक और मनमोहक बनाता है। मसूरी पहुंचने का एकमात्र जरिया है सड़क परिवहन। मसूरी देहरादून जिले के अंतर्गत आता है। मसूरी का सबसे नजदीक एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन देहरादून में ही है। देहरादून से मसूरी की सड़क मार्ग से दूरी 35 किलोमीटर है। कहने के तो देहरादून से मसूरी की दूरी आपको ज्यादा नहीं लगेगी, लेकिन देहरादून के मैदानी इलाके से एकदम से पहाड़ में करीब 2000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। सामान्य दिनों में जहां देहरादून से मसूरी पहुंचने में 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है, वहीं पीक टूरिस्ट सीजन में इस छोटे से सफर में भी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। देहरादून और मसूरी के बीच मुख्य रूप से इसी मेन रोड का इस्तेमाल होता है। हाँ, किमाड़ी और झड़ी पानी जैसे वैकल्पिक मार्ग हैं, लेकिन ये दोनों सड़कें बेहद संकरी हैं और खतरनाक इतनी कि इनमें अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि मेन रोड भी ज्यादा चौड़ी नहीं है। इस सर्पीली सड़क पर ट्रैफिक का भारी दबाव रहता है। ऐसे में अक्सर भीड़ बढ़ने पर ट्रैफिक जाम के कारण गाड़ियां रेंगती हुई नजर आती हैं। अब आप इस वीडियो से ही अंदाजा लगा सकते हैं, ये ऑफ सीजन में देहरादून मसूरी रोड पर ट्रैफिक के दबाव का हाल है। देख रहे हैं आप, देहरादून मसूरी रोड पर वाहनों का रैला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोचिए, गर्मियों में या बर्फ गिरने के समय जब टूरिस्ट बढ़ जाते हैं तब क्या स्थिति रहती होगी। समस्या सिर्फ इतनी नहीं है, मानसून के दिनों में मुसीबत और बढ़ जाती है। मैं इस समय मसूरी रोड पर ड्राइव कर रहा हूँ और अभी जिस जगह से गुजर रहा हूँ यहाँ का नाम है ग्लोगी लैंडस्लाइड जोन। यहाँ से ठीक सामने मसूरी का सुंदर नजारा भले ही सुकून देने वाला लगता है, लेकिन इस जगह से गुजरना कम जोखिम भरा नहीं है। मानसून के समय लैंडस्लाइड के कारण अक्सर यहाँ सड़क बंद हो जाती है। बरसात में मलबा आने के कारण यहाँ पर्यटकों को घंटों फंसे रहना पड़ता है। साफ मौसम में भी देखिए सड़क की क्या हालत है। मसूरी रोड पर लगने वाले जाम और भूस्खलन की ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखिए, आप समझ सकते हैं कि क्या हालात रहते हैं। आपने भी कभी मसूरी रोड पर मुश्किल झेली है तो कमेंट करके अपना अनुभव जरूर बताएं। देखा जाए तो सिर्फ मसूरी ही नहीं, सड़क मार्ग से देहरादून तक पहुंचना भी कम थकाऊ नहीं है। हालांकि जल्द दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू हो जाने के बाद यह समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। इसके बाद दिल्ली से देहरादून का सफर 2.5 घंटे में पूरा हो सकेगा और वह भी आरामदायक। आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद देहरादून और मसूरी में पर्यटकों की भीड़ बढ़ना तय है।
इसके अलावा मसूरी में पर्याप्त पार्किंग नहीं होना भी एक बड़ी समस्या है। इन तमाम समस्याओं का काफी हद तक समाधान करेगा देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट देहरादून से मसूरी के सफर को बहुत आसान और आरामदायक बना देगा। देहरादून शहर से 12 किलोमीटर दूर पुरकुल गांव से ये रोपवे शुरू होगा और इसका दूसरा छोर होगा मसूरी का लाइब्रेरी चौक। इस रोपवे की कुल लंबाई होगी 5.5 किलोमीटर। तो चलते हैं पुरकुल, जहां बन रही है इस रोपवे प्रोजेक्ट की सबसे महत्वपूर्ण लोअर टर्मिनल। पुरकुल गांव पहुंचने के वैसे तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन सबसे प्रचलित रास्ता है राजपुर रोड होकर, और राजपुर रोड पर डायवर्जन से मसूरी रोड की तरफ मुड़ना होगा। मसूरी रोड पर चलते हुए मैक्स हॉस्पिटल को पार कर जाएंगे। फिर कुछ दूरी पर आता है मालसी डियर पार्क यानी देहरादून जू। यहाँ इस पुराने पुल को पार करेंगे और फिर आगे आती है यो मार्केट, जहाँ काफी सारे रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे आने वाला है पुरकुल मोड़। सीधे ये रोड चलती जाती है मसूरी के लिए और यहाँ बाईं तरफ हम मुड़ जाएंगे पुरकुल गांव के लिए। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है पुरकुल गांव। सड़क की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, घुमावदार और कम चौड़ी सड़क। यहाँ बीच बीच में इस तरह के रपटे भी पार करने होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर रोपवे बनकर तैयार होता है तो उससे पहले इस अप्रोच रोड को भी ठीक करना होगा, क्योंकि रोपवे शुरू होने के बाद यहाँ भीड़ बढ़ेगी और अगर सड़क की हालत ऐसी रही तो फिर टूरिस्ट पुरकुल बाद में पहुँचेंगे, मसूरी पहले पहुँच जाएंगे। इसलिए रोपवे के साथ साथ शहर से पुरकुल के बीच सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना होगा। अब आगे पुरकुल गांव आने वाला है। पुरकुल के रास्ते पर कहीं बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़े हो गए हैं तो कहीं आलीशान बंगले बने हुए हैं। ये है पुरकुल का खूबसूरत नजारा। पुरकुल में पावर स्टेशन से कुछ दूरी पर ही रोपवे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। ये है पुरकुल गांव का 0 माइलस्टोन। यहीं पर बाईं तरफ पावर स्टेशन भी है। यहाँ थोड़ा आगे चलकर गाँव का मंदिर है और बाईं तरफ ये कुछ दुकानें आपको नजर आ जाएंगी। आगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल देखकर आपको आभास हो गया होगा कि प्रोजेक्ट साइट आने वाली है। ये जिस रोड पर अभी मैं गुजर रहा हूँ, यही रोपवे प्रोजेक्ट के लोअर टर्मिनल को जाने वाली सड़क है। गांव की मेन रोड से करीब 500 मीटर अंदर प्रस्तावित लोअर टर्मिनल पॉइंट है। यह आपको नजर आ रहा होगा प्रोजेक्ट का प्लांट एरिया। यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट का बोर्ड भी लगा हुआ है, देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट लोअर टर्मिनल पॉइंट। आगे आपको माहौल देखकर लगेगा कि काम जोर शोर से चल रहा है। ये देखिए, यहाँ बन रही है मल्टी स्टोरी पार्किंग। इस पार्किंग का काम तीसरे फ्लोर तक पहुँच गया है। लगभग 10 फ्लोर की यह पार्किंग होगी। इस पार्किंग में करीब 1500 वाहन पार्क हो सकेंगे। आपको इस एरिया का ड्रोन व्यू भी दिखाएंगे। पहले एक बार बाय रोड राउंड अप कर लेते हैं। इससे आगे रोपवे की मेन टर्मिनल और रेस्ट एरिया का काम चल रहा है। आगे ये रोड वैसे तो जाती है भीतर तल्ली होकर किमाड़ी तक। ये ग्रामीण सड़क है। खैर वापस लौटते हैं और सड़क से फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन साइट नजर आती है। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन साइट का एक बोर्ड लगा हुआ है। ये ऊपर से देखिए, पार्किंग यहाँ पर बन रही है। तो ये है रोपवे प्रोजेक्ट के पुरकुल स्थित लोअर टर्मिनल पॉइंट का ड्रोन व्यू। तो ये है पार्किंग साइड और इधर है टर्मिनल साइड। जैसे कि पहले भी जिक्र आया था कि ये पार्किंग 1500 कार क्षमता वाली रहेगी, यानी पर्यटक यहाँ आराम से अपनी कार पार्क कर रोपवे से मसूरी जा सकेंगे। 1500 वाहनों की क्षमता वाली मल्टी लेवल पार्किंग के साथ साथ पर्यटकों की सुविधा के लिए कैफेटेरिया, रेस्ट रूम, पब्लिक टॉयलेट भी यहाँ तैयार हो रहा है। एक बात जानकर आप चौंक जाएंगे कि इस रोपवे प्रोजेक्ट की आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई थी, यानी काम शुरू हुए 6 साल हो गए हैं। आखिर इतनी देरी क्यों हुई, आइए जानते हैं। देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अधीन है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड पर मसूरी स्काई कार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बनाया जा रहा है। 2019 में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास तो कर दिया गया, लेकिन मसूरी में भवन निर्माण के मानक सख्त होने और जमीन अधिग्रहण पूरा नहीं होने के चलते काम अटक गया। खास बात यह है कि मसूरी रोपवे के लिए टर्मिनलों की ऊंचाई के मानकों में ढील दी गई। बाकायदा इसे उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में मंजूर
मंजूर किया गया। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट में भी मसूरी रोपवे का मामला गया। इसके बाद देहरादून और मसूरी के बीच एरियल पैसेंजर रोपवे सिस्टम प्रोजेक्ट की राह आसान हुई। इस प्रोजेक्ट को सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस रोपवे परियोजना के तहत पुरकुल क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं, एटीएम सेंटर, नए रेस्तरां, कॉफी हाउस भी विकसित किए जा रहे हैं। देहरादून से मसूरी की सड़क मार्ग की दूरी 35 किलोमीटर है, जबकि रोपवे के जरिए यह दूरी 5.6 किलोमीटर रहेगी। रोपवे में यात्रियों के आवागमन के लिए स्वचालित ट्रॉलियां लगी होंगी। ट्रॉलियां यानी केबल कार। ट्रॉलियों के दरवाजे स्वचालित होंगे। इन ट्रॉलियों के जरिए 1 घंटे में करीब 1000 से 1200 यात्री एक तरफ से दूसरे तरफ पहुंच जाएंगे। रोपवे में लगभग 53 केबिन यानी ट्रॉलियां लगी होंगी, जिन्हें स्काई कार भी कहा जा रहा है। यह रोपवे बर्फ और बारिश के दिनों में भी चलने में सक्षम होगा। यह रोपवे न सिर्फ आपको दून वैली के खूबसूरत नजारे दिखाएगा, बल्कि देहरादून मसूरी रोड पर लगने वाले जाम से भी बचाएगा। लोअर टर्मिनल पॉइंट से अपर टर्मिनल पॉइंट तक एक सीधी रोपवे लाइन होगी। इस रोपवे का दूसरा छोर मसूरी के लाइब्रेरी चौक में है। चलिए फिर पहुंचते हैं वहां पर। यह आपको दूर नजर आ जाएगी मसूरी रोड। फिलहाल तो जब तक रोपवे शुरू नहीं होता, हमें इसी रोड के सहारे मसूरी पहुंचना होगा। मसूरी रोड से भी पुरकुल नजर आता है। ये देखिए, ये दिख रहा है पुरकुल में रोपवे का लोअर टर्मिनल पॉइंट। वैसे सच कहूँ तो अगर ट्रैफिक जाम नहीं मिले तो वाया रोड मसूरी का सफर भी बहुत मजेदार रहता है। पूरा सफर लंबा हो जाएगा, इसलिए सीधे आपको लाइब्रेरी चौक लिए चलते हैं। तो ये है मसूरी का लाइब्रेरी चौक। यहाँ महात्मा गांधी जी की प्रतिमा भी लगी है, इसलिए इस चौक को गांधी चौक भी कहते हैं। हालांकि लाइब्रेरी चौक यहाँ का प्रचलित नाम है और इसकी वजह है ये लाइब्रेरी। ये अंग्रेजों के जमाने के भवन बने हैं, जिनमें आज भी दुकानें चलती हैं। इधर ये मॉल रोड है और ये वाली देहरादून से आ रही सड़क है। इधर ये लाइब्रेरी चौक का व्यू पॉइंट है, जहाँ से सामने दून घाटी का सुंदर नजारा दिखता है। इस जगह पर बन रहा है मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट का अपर टर्मिनल पॉइंट। देहरादून से आकर यहाँ पर रोपवे खत्म होगा। यहाँ पहले MTDA की पार्किंग हुआ करती थी। फिलहाल तो पार्किंग को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस पूरे एरिया के रीडेवलपमेंट का काम होना है। अप्रोच रोड लगभग तैयार है। मसूरी में यह टर्मिनल मॉल रोड के काफी नजदीक है, इसलिए पर्यटकों को आने वाले दिनों में काफी सहूलियत होने वाली है। फिलहाल इस रोपवे प्रोजेक्ट के टावर अभी खड़े नहीं हुए हैं। टावर के लिए बेस तैयार करने का काम चल रहा है। देहरादून मसूरी रोपवे के बन जाने से क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करके दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में और फिर 15 मिनट में रोपवे के जरिए मसूरी पहुंचा जा सकेगा। यानी 3 से 3.5 घंटे में दिल्ली से मसूरी आसानी से पहुंच जाएंगे। अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। नाम मात्र में पेड़ काटे गए हैं, जिनके बदले नए पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। ना ही खेती की जमीन और बड़ी आबादी इससे प्रभावित हुई है। हाँ, ये चिंता की बात जरूर हो सकती है कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद पुरकुल और इसके आसपास के एरिया में कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। इससे ग्रीन एरिया में कमी आएगी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ जोर शोर से प्लॉटिंग चल रही है। करीब 6.35 हेक्टेयर जमीन पर इस प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत 285 करोड़ रुपए है। हालांकि इसके 300 करोड़ तक जाने का अनुमान है। रोपवे शुरू होने से दून से मसूरी के बीच वाहनों का संचालन घटेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।